येस बैंक से अगर आपको सच में पैसा कमाना है ना, तो मैं आपको दो चीज़ कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि आप है ना उसमें बल्क में इन्वेस्टमेंट करके ना भूल जाओ वो इन्वेस्टमेंट को, और दूसरा ये कि डेली है येस बैंक पे यूट्यूब पर वीडियो देखना बंद कर दो। ओनली बिकॉज अगर आप ये दो चीज़ अपने डेली रूटीन में ला दोगे ना, तो आप इससे करोड़पति बन सकते हो। ओनली बिकॉज है ना ये सारी न्यूज़ेज जो है ना वो बहकावे में आने वाली है। बिकॉज देखिए अभी जो येस बैंक है ना वो पुराने वाले येस बैंक की तरह नहीं रहा, ये बस नाम सेम है, और पिछले वाले येस बैंक का जो कर्म था ना वो इस वाले येस बैंक को भुगतना पड़ रहा है। ओनली दिस आर द सिमिलैरिटीज ऑफ दिस बैंक। बट ये जो बैंक है ना ये अभी है ना फाइनेंशियली, मेंटली और मैनेजमेंटली सब स्ट्रांग हो गया है। बट ये जो बैंक येस बैंक पहले था ना उसके जो कर्म थे वो ये वाले नए वाले येस बैंक को भुगतने पड़ेंगे। बट अगर ये वाले येस बैंक के जो पहले वाले येस बैंक के कर्म सब साफ हो जाएंगे ना, देन ये वाला येस बैंक अपनी अच्छी परफॉर्मेंस में आएगा। एंड देन जब ये अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा ना, तब जाके हर एक इंसान को पता चलेगा कि येस बैंक के अंदर कितनी पोटेंशियल है, उसके मैनेजमेंट में कितनी पोटेंशियल है, और उसके जो टारगेट्स दिख रहे हैं उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों मेरा इंट्रो ये देना नेसेसरी था ओनली बिकॉज कई सारे लोग हैं ना येस बैंक को बाय तो कर लेते हैं, एंड देन या फिर कोई भी स्टॉक को बाय तो कर लेते हैं, फिर बाद में उसको सेल कर लेते हैं ओनली बिकॉज ऑफ द बेसिस ऑफ द न्यूज़। बट आपको मैं कहना चाहूँगा कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली बिकॉज ये न्यूज़ है ना भड़काने के लिए होती है। अगर आपको रिजल्ट दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि येस बैंक का शेयर ऐसा है और ऐसा आगे आगे जाके बढ़ रहा है, अगर आपको आपके सामने इंक्रीमेंट दिख रहा है शेयर में, अगर आपको टारगेट्स बड़े दिख रहे हैं और वो अचीव होते हुए दिख रहे हैं। देखिए ये सारे जो MD और जो CEO है, ये येस बैंक के अभी बीच में रिजल्ट आया था, एंड देन उन्होंने जो बताया वो मैं रिजल्ट पेश करके उसके सामने जो भी लिखा है इंटरव्यू के क्वेश्चंस बता के मैं आपका टाइम ज़रा भी वेस्ट नहीं करूँगा। आई जस्ट ओनली वॉन्ट कि आप एक बात जान लो कि उन्होंने अपनी जो इंटरव्यू है उसमें अच्छा ही बताया था, एवरीथिंग वॉज गुड। बट देखिए कोई भी कंपनी है तो वो अपने लिए अच्छा ही बताएगी, बट है ना हमें है ना अच्छी पॉइंट को तो लेके चलना है, पर हमें ये भी लेके चलना है कि नेगेटिव पॉइंट कौन कौन से है। देखिए सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट तो है ना कि जो उनके पास वो NPO सॉरी NPA नॉन प्रॉफिट असेट्स, ये जो असेट्स जो येस बैंक ने पहले वाले येस बैंक ने बनाया था ना, यानी ओल्ड वाले येस बैंक ने नए वाले येस बैंक के सर पे ये जो चीज़ डाली है ना, जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक वो थोड़ा सा रिलीफ में नहीं आ सकते। पहले तो इन्होंने अपने उसमें बताया है कि ये है ना रेगुलरली अपने NPAs को कम करते रहेंगे, और NPAs ना ही बने वैसा ये प्रोविजन करने वाले हैं। एंड नाउ दे आर ओनली फोकसिंग ऑन गिविंग लोन्स टू MSMEs एंड स्मॉल स्केल बिजनेस, क्योंकि देखिए स्मॉल स्केल बिजनेस को पैसा देंगे ना तो उसमें ज्यादा रिस्क नहीं है। पहले वाला येस बैंक क्या करता था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लोन दे देता था, एंड अगर एक भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड डूब गया तो इनका पैसा डूब जाता था, विच वॉज अ हाई रिस्की बिजनेस। बट अब वो बिजनेस रिस्की नहीं रहा, बिकॉज वो जो CEO है उन्होंने बता दिया है, सारी चीजें क्लियर कर दी है, एंड वही चीजें ना हमें ये रिजल्ट में भी देखने मिली। देखिए रिजल्ट वॉज ओवरऑल गुड। अगर मैं आपको शॉर्ट में कहना चाहूँ, पिछले क्वार्टर का भी रिजल्ट गुड था, ये क्वार्टर का भी रिजल्ट गुड है। बस उन्होंने एक चीज कही है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब क्या, उन्होंने जो जो अच्छी अच्छी चीजें बताई है कि येस बैंक ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, बस है ना उसमें एक शर्त रखी है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब क्या होता है कि है ना कोई थर्ड वेव नहीं आनी चाहिए, या फिर कोई कोरोना का प्रभाव नहीं आना चाहिए, या फिर कुछ भी है ना इनके जो लोन्स दिए हैं इन्होंने वो बंद नहीं होने चाहिए, या फिर कुछ नई ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए, जैसा कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्टॉक्स में ये AGR की चल रही है, वैसी कोई नई बर्डन नहीं आनी चाहिए। देन द स्टॉक इज रेडी टू परफॉर्म एंड गेटिंग टूवर्ड्स अ बूम लाइफ। तो वो बूम होने वाला है, बट उसके लिए हमें पेशेंस रखना होगा। कई सारे लोग कह रहे हैं कि यार वो 100 पे चले जाएगा, बट वो 100 पे जाएगा, 100 पे क्या 10,000 पे भी चले जाएगा, लेकिन पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि कल सुबह उठ गए और वो 10,000 पे चले गया। हर्षद मेहता की स्टोरी नहीं चल रही है इधर, और हर्षद मेहता की स्टोरी में भी कल के कल या फिर 1 या 2 महीने में 10,000 पे ये वो ACC
लिमिट नहीं पहुंच गया था। तो हमें पेशेंस रख के चलना है। स्टॉक मार्केट है ना, ये पेशेंस वाले लोग की जगह है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ P इज इक्वल टू P, यानी पेशेंस इज इक्वल टू पैसा। जिसके पास पेशेंस है वही पैसा बना सकता है स्टॉक मार्केट में। तो मैं आपको जो पहले मैंने आपको एडवाइस दी थी कि अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स पाने हैं और करोड़पति बनना है फ्रॉम दिस स्टॉक, देन यू हैव टू पुट दिस इन योर पोर्टफोलियो एंड बस भूल जाओ, उसकी कोई न्यूज़ भी मत देखो एंड उसका कोई ये यूट्यूब वीडियो भी मत देखो, बिकॉज ये सारी चीज़ें हैं ना आपको भड़काएगी एंड देन आपका इंटरेस्ट बढ़ाएगी कि मैं इसको सेल कर देता हूँ, अभी गिर जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं ना, हमें लगता है कि देखिए अभी ये स्टॉक है ना हाई चले गया है, फिर बाद में RSI 100 पे है, हम बेच देते हैं, फिर जब भी वो नीचे गिर के आएगा तो अभी हम खरीद लेंगे, तो हमें ये जो प्रॉफिट है ना ये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उसमें कंपाउंडिंग टूट जाएगी ना। यू डोंट नो द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम की मनी की टाइम वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, बीच में GST कॉस्ट आ जाता है और बहुत सारे कॉस्ट आ जाते हैं। तो आपको देख के चलना है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आपको एक बार ले लेना है और बस एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखनी है कि क्या ये बंद होने वाला है, नहीं बंद होने वाला है, बस ऐसी न्यूज़ेस देखनी है और उस पर चिंता नहीं करनी है कि देखिए अभी मैं तो कुछ कह नहीं सकता एंड इनफैक्ट कोई भी नहीं कह सकता कि क्या येस बैंक बंद हो जाएगा, क्या नहीं, कोई भी नहीं कह सकता। क्या पता कल कुछ हो गया एंड देन येस बैंक बंद हो गया इंडिया में, है ना। ओवरऑल इट इज़ अ ब्रॉडर कंपनी, बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी है, बट क्या पता कुछ भी हो सकता है। देयर आर अनसर्टेनिटीज इन मार्केट, तो कुछ भी हो सकता है ना। ये जब तक ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती कि येस बैंक पे खतरा, पूरा येस बैंक डूबने वाला है, देन तक आपको ये सारी चीज़ों पे परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज येस बैंक पहले जैसा नहीं रहा। और इनफैक्ट मैं ये चीज़ें ना हर एक स्टॉक के लिए कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप देखो ना तो ये चीज़ें ना हर एक स्टॉक मार्केट में अप्लाई होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मेरा जो था ना मेरा जो डिलीवर करने की पॉइंट था वो आप तक पहुंच गया होगा। मैं इस वीडियो में कोई भी टारगेट्स नहीं दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ें नहीं दे रहा हूँ। मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि यस, बस बने रहो स्टॉक में। अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है, फ्रेश एंट्री इज ऑलवेज गुड, और वो राइट टाइम फॉर अ फ्रेश एंट्री इज नाउ। अगर आपको लॉन्ग टर्म खेलना है, लंबा खेलना है, 5-10 साल तक खेलना है, तो वो डिफर नहीं करता है कि वो स्टॉक 10 रुपये पे चल रहा है कि 11 रुपये पे चल रहा है। वो डिफर क्या करता है कि आपने एक स्टेप लिया टुवर्ड्स बिकमिंग अ फ्यूचर मिलियनर। अभी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि करोड़ों रुपए डाल दो इसमें, हजारों लाखों रुपए डाल दो, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको अपनी रिसर्च पर भरोसा है, देखिए मेरे पोर्टफोलियो में भी शेयर है, लेकिन इतना है कि अगर डूब जाए तो मेरे को परवाह नहीं होगी, ओनली बिकॉज इसके फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं हैं जितना ये दावा कर रहा है। उतना अगर आगे जाके हो जाता है, देन आई विल ग्रेजुअली कीप ऑन इंक्रीजिंग माई पोर्टफोलियो, बट माई पोर्टफोलियो इज डाइवर्सिफाइड। बट अगर आपको इसके अंदर एंट्री लेनी है ना तो आप ले सकते हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपके पास 10 लाख का कैपिटल है तो आप पूरे 10 लाख इसमें डाल दो, नो, आई एम नेवर टेलिंग दिस। मैं आपको उसके मार्केट कैप के हिसाब से उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए कहता हूँ। तो अगर आपको मेरी बात से ज़रा सा भी फ़र्क पड़ा होगा ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, बिकॉज आपके कमेंट्स है ना मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, आई एम ऑलवेज अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में आ जाना और बता देना, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।